जय बाबा की जय। करोल शंकर महादेव की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी माता जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, उसमें से आप सब लोग कह रहे थे कि दीदी कुछ एक ऐसा वीडियो बनाए जिसके अंदर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक दरबार के जो नियम है उसके बारे में बता दें, ताकि हम लोग दरबार में आए तो हमें परेशानी ना हो, हम लोग फटाफट उस हिसाब से दरबार के जो नियम है उसके अनुसार हवन करें। तो नियम तो वैसे 3 हैं, पहले 2 थे कि जो दरबार के हवन कोमन थे, हवन करो और नमन करो, 2 प्रक्रिया 2 नियम थे, अब 3 हो गई है। 3 के अंदर एक ये ऐड हो गया है कि वन डे चिकित्सा हो गई है और जो डेली हम 9 हवन करते हैं वो है, बाकी आप एक नमन की प्रक्रिया है, तो 3 हो गए। तो उसमें से जो कॉमन है जो सभी लोग करते हैं हवन, जिसके अंदर 10 से 12 दिन लगता है, और उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये सबके लिए है, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर वन डे जो चिकित्सा है उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं नमन पे फोकस कर रही हूँ। मैं जो कॉमन है सबके लिए जो सभी लोग करते हैं और आगे भी ज़्यादातर लोग यही करेंगे, तो उसके बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप दरबार से जुड़ते हैं तो आप नमन शुरू करते हैं, बाबा माता का वीडियो देख के दरबार से जुड़ते हैं, आपके अंदर श्रद्धा होती है तो आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हमें दरबार से जुड़ना है और दरबार की जो प्रक्रिया है हमें उसको पूरा करना है, तो दरबार में हमें हवन करने रहते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल 9 हवन करने रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टोटल हमें 9 हवन करने रहते हैं। जब आप 5 हवन करते हो ना, तो आपके डीएनए के सारे भूत प्रेत पूरे खानदान के जाते हैं। 5 हवन करते हैं, 5 हवन के बाद जब आप 6ठा और 7वां हवन करते हैं तो हमारे पितर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 8वां हवन जब आप करते हैं, 8वां हवन के साथ में आपको एक यंत्र स्थापना करनी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 8वें हवन के साथ में आपको एक यंत्र स्थापना करनी है। जब आप 8वां हवन और यंत्र स्थापना करते हो तो आपके डीएनए का, जितने भी लोग आपके डीएनए में आपने शामिल किया हुआ है, वो सभी लोगों के शरीर का प्रेतों का असर जाता है। उसके बाद आप 9वां हवन और यंत्र स्थापना करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो 9वां हवन यंत्र स्थापना हम करते हैं वो हमारे जो घर हैं, जहाँ पे हम रहे हैं, पले बड़े हुए हैं, जहाँ से हमारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, जहाँ से जिस ज़मीन से, घरों से गंदे असर आ रहे हैं, कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ज़मीन में गड़ंत होती है, सब पूर्वजों के द्वारा किया कराया रहता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो 9वें हवन और यंत्र स्थापना में ख़त्म होती है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। 8वें हवन यंत्र स्थापना में हमारे डीएनए के लोगों का प्रेतों का असर जाता है। 9वां हवन जो यंत्र स्थापना है वो घर की गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप लोग को ब्लैक मैजिक कटाना है, जितने लोगों को डीएनए में रखा है उतने लोगों का ब्लैक मैजिक कटाना है। उसके बाद आपको स्मृति चिकित्सा करानी है डीएनए वालों का, जितने लोग आपके डीएनए में हैं उतने लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना एक अमावस्या अटेंड करनी ज़रूरी है, याद रखिएगा। 7 हवन के बाद भी आप अमावस्या अटेंड कर सकते हैं, और बाकी आप 9 हवन करने के बाद भी अमावस्या अटेंड कर सकते हैं, और पूरी प्रक्रिया करने के बाद भी आप एक अमावस्या अटेंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये होता है कि अभी एक नई शक्ति खुली है, मारण वाली। जो दरबार के सभी नियमों का पालन कर चुके हैं वो सभी लोगों को मारण तो कटाना ही है, ठीक है। जो लोग दरबार की सभी प्रक्रियाओं को कर चुके हैं वो लोग को मारण तो कटाना ही है, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आप सभी लोगों को, जितने लोग डीएनए में आपने रखा है, वो सभी लोगों का मारण कटाने के लिए आपको आरोग्य हवन करने होंगे, जिससे आप सभी लोगों को एनर्जी मिलेगी, आपके पूरे डीएनए को एनर्जी मिलेगी। उसके बाद ही आपका मारण तंत्र कटेगा, ठीक है। तो सिंपल यही प्रक्रिया है जिसके अंदर आपका 12 से 15 दिन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर गुरुदेव से मिलने में थोड़ा बहुत 1-2 दिन डिले भी होता है तो 12 से 15 दिन लगता है, और इतने में आप बिल्कुल पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो कॉमन सबके लिए था वो बता दिया है मैंने, तो आप सभी लोग इसके अनुसार ही अपना दरबार के नियमों का पालन करें। बाकी जो 1 दिवसीय चिकित्सा है वो उसके अंदर आपको आना रहता है, और यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए रहते हैं। दरबार में जो मैनेजमेंट है, एक अंकल हैं
उनको ही पूरा ये कार्यभार दिया गया है। तो उनसे संपर्क करना रहता है, उनको पेमेंट करना रहता है। पेमेंट करके 1 दिन में आपका पूरा चिकित्सा हो जाती है, जो भी दरबार का नियम है 1 दिन में करते हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। बाकी नमन के बारे में आपको पता ही होगा, उसमें नमन के अंदर पहले ऐसा था कि आप घर पे भी नमन करके ठीक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नमन थोड़ा सा चेंजेस, बदलाव आया हुआ है। बदलाव ये है कि इसके अंदर आप लोगों को क्या करना रहेगा कि 21 शनिवार और आपको इसके अंदर 21 शनिवार आपको करना है और 7 अमावस्या आपको अटेंड करनी है, तब जाके आपको हवन के पुण्य मिलते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, तो इतना चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अगर और भी आप लोग के कोई प्रश्न है ना, तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग पूछिए। मैं आप लोग को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगी। और भी लाइव आती रहती हूँ कभी कभार, तो लाइव के अंदर भी आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग प्यार से बोलिए हमारे साथ, करौली शंकर महादेव की जय। जोर से बोलो बच्चे लोग, करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभू।